नमस्कार, आपके साथ मैं हूं किरण यादव और आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, 75,000 नई मेडिकल सीटें बनेंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस पर कहा कि राक्षसों को फांसी हो। पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले भारतीय दल से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेसलर अमन सहरावत ने दी जर्सी तो भारतीय टीम ने हॉकी स्टिक गिफ्ट की तो मनु ने दी अपनी पिस्टल। अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा दावा और कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली बनेगी जिससे युवाओं को पढ़ने विदेश नहीं जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता विपक्ष राहुल गांधी को दी गई सबसे आखिरी सीट। विवाद बढ़ने पर सरकार की सफाई आई सामने और कहा कि आगे की सीटें ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए थी रिजर्व। दिल्ली में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है, बांग्लादेश को देख ले। आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, ये कितना जरूरी इतिहास में समझे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा और कहा कि सरकार विभाजनकारी सोच को दे रही है बढ़ावा, इसलिए बंटवारे के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। ये नफरत की राजनीति। कोलकाता रेप केस मर्डर मामले में नया अपडेट आया सामने। ट्रेनी डॉक्टर रोज लिखती थी डायरी और पिता ने बताया कि रोज 10 से 12 घंटे पढ़ती थी और आखिरी बार लिखा था एमडी में गोल्ड मेडल लाना है। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बार फिर से डॉक्टर्स ने की हड़ताल शुरू और मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद लिया बड़ा फैसला। 1000 की भीड़ ने अस्पताल में किया था हमला। कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा पत्र और मामले में तत्काल निर्णायक कदम उठाने की मांग की। सिल्वर की अपील खारिज होने पर विनेश फोगाट हुई इमोशनल और किया पोस्ट और रोते हुए डाली फोटो। लगाया गाना मेरी बारी ते लग दे तू रब्बा सोता ही रह गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा नहीं फहराने का जताया अफसोस और कहा कि ये तानाशाही उन्हें जेल में रख सकती है, लेकिन देश प्रेम को कैसे रोक सकेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया सामने और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बेवजह बनाया जा रहा निशाना। मुसीबत में मदद करना हमारी परंपरा, भारत पर अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया दौरा। राज्यपाल ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को दिया न्याय का भरोसा। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री बनने पर भी दिया जवाब और कहा 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी मोदी सरकार। पहले बंगाल अब उत्तराखंड, नहीं रुक रही दरिंदगी की घटनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में रेप जैसी घटनाओं पर जताया गुस्सा और जल्द से जल्द ऐसे अंजाम देने वाले दरिंदों को सजा देने की कही बात। पंजाब हरियाणा में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च, काफी संख्या में किसान हुए शामिल। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर चल रहे हैं संघर्ष पर। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांधी मैदान से बड़ा ऐलान, 18वीं बार तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। वाराणसी से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्री की हुई मौत और सीट से गिरा इंसान और चंद मिनट में दम तोड़ा। भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गेस्ट बनी मध्य प्रदेश की ड्रोन लखपति दीदी और दिल्ली बुलाने पर माना आभार और कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं से आए हैं बदलाव। गगनयान एस्ट्रोनॉट्स की हुई ट्रेनिंग और इसरो ने वीडियो किया शेयर। जीरो ग्रेविटी में योग करते दिखे। स्पेस में इंसान भेजने वाला भारत होगा चौथा देश। कर्नाटक के हासन जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों ने नहर में कूदकर की आत्महत्या। जानकारी के अनुसार वो भारी कर्ज के चलते परेशान थे, जिसके चलते पति, पत्नी और बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दुर्ग से अपराध की हैरत अंगेज वारदात आई सामने। 2 सगी बहनों ने पैसों को लेकर मिलकर नानी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद दोनों नानी की जेवरात और पैसे लेकर हुई फरार।
एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आलोचना की और कहा कि पड़ोसी देश को अपने लोगों को खिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन भारत जैसे देश में आतंकवादी गतिविधियों को दे रहे हैं बढ़ावा। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से विवादों में फंस सकते हैं। एलोपैथी दवाइयों पर अब एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। कहा है कि एलोपैथिक की जहरीली दवाइयां खाकर हो रही है करोड़ों लोगों की मौत। देश का मानसून ट्रैकर, जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में बादल फटा, कुलगाम में 1 की हुई मौत। 21 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोलकाता डॉक्टर रेप केस पर अब सेलिब्रिटीज का रिएक्शन आया सामने। आलिया बोली कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। परिणीति चोपड़ा ने कहा कि आरोपी को फांसी हो। आयुष्मान ने पढ़ी कविता। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किया घोषित और 2 साल में दूसरी बार किया ऐलान। इसमें शरीर पर मवाद भरे घाव हो जाते हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा भारत। BCCI ने ICC का ऑफर ठुकराया। सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि NCA में ट्रेनिंग कर सकेंगे ओलंपियन। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों को छात्रों ने पीटा। मुजीबुर रहमान की बरसी मनाने आए थे पूर्व प्रधानमंत्री पर अब नरसंहार का केस भी हुआ दर्ज। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर महिला को मारी गोली। पुलिस ने फायर किया था, फेफड़े में घुसी गोली, महिला लकवाग्रस्त हुई। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 39 उम्मीदवार। राष्ट्रपति रानिल का नामांकन हुआ स्वीकार और चुनाव में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 3 साल हुए पूरे और अब तक की सबसे बड़ी निकाली गई मिलिट्री परेड। तालिबानी झंडा लहराया, अमेरिकी हथियार फाइटर जेट दिखाई गए। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।